नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं विकास पॉडकास्ट। मैं विकास पॉडकास्ट पर आपके साथ अलग अलग विषयों को लेके पॉडकास्ट साझा करता रहता हूं। आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो हरियर नगर फंदा में स्थित मठ के ऊपर है। तो मठ की जो परंपरा है, मान्यता है, उसके बारे में हम जानेंगे और कई सारी पौराणिक कथाएं, किस तरीके से मठ का निर्माण हुआ, कई सारी कहानियां हैं जिनके तथ्य को हम जानेंगे। और इन्हीं विषयों पर हमारे साथ विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूजनीय श्री श्री 108 भगवान दास स्वामी श्री, जिनसे हम जानेंगे मठ के बारे में, मठ की परंपराओं के और भी विषयों में। तो बहुत बहुत स्वागत है स्वामी जी आपका हमारे विकास पॉडकास्ट में। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हरियर नगर फंदा में जो मठ है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कब बना, क्या इतिहास रहा है, उसके विषय में थोड़ा विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूँगा। श्री हरिहर भगवान की जय। हमारा शुभ नाम श्री हरिहर मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। हमारा ऐसा नाम, शुभ नाम श्री हरिहर भगवत दास है। तो हम भगवत दास के नाम से नहीं चलाते हैं, हम भगवान के नाम से चलाना चाहते हैं। तो ये जो मंदिर का निर्माण हुआ, ये 1933 में स्वयं परमात्मा सत्यलोक से यहाँ पर आए। 1933 संवत है, संवत है ये 1933 और 14 फागुन के 14 पे ये भगवान का अवतार हुआ, निर्माण हुआ मंदिर का। स्वामी जी, इस मठ की ऐसी क्या विशेषता है जो इसे और मठों से अलग बनाती है? और मैं आपसे साथ में जानना चाहूँगा कि इस तरह के जो मठ है हरिहर गुरु साहब के, वो किन किन जगहों पे हैं, उनके विषय में भी थोड़ा थोड़ा मैं आपसे जानना चाहूँगा। ये भगवान के 9 मठ है। ऐसा है कि किसी का दुख और जो तकलीफ होती है, जिससे का पूरी उनकी परंपरा से भगवान की जो 9 शाखा है, ये 9 शाखा मंदिर हरिहर मंदिर फंदा से गई है। पूरी शाखा, कोई तो गादी ले गए, ताज, कोई चरण पादुका ले गए, कोई परमात्मा का निशान ले गए। ऐसे 9 गादी की स्थापना हुई। किसी का दुख तकलीफ कट गए तो उन्हें कबूल न कर ली कि हम भगवान आपका ताज ले जाएंगे, गादी ले जाएंगे, चरण पादुका ले जाएंगे, चाहे निशान ले जाएंगे। ऐसे वो 9 स्थान, वो 9 स्थान है। एक तो अपना फंदा में ही बड़ी गादी है, और ये सब शाखा है, 8 शाखा है। तो एक तो मुगल छाप में है, यह निर्गुण पंथ से, और एक कैलाश में है, एक लाहौरपुर में है, और एक है खेजड़ा में है, एक अर्रई बर्रई में है, एक नरेला संकरी में है, और एक पिपलोद में है, एक सिलोदा में है। ऐसे करके ये 9 स्थान भगवान के हैं और निर्गुण पंथ में से है। स्वामी जी, हर एक मठ की अपनी एक विशेषता होती है जो उसे अलग बनाती है। हरिहर गुरु साहब का जो मठ है, उसकी क्या विशेषता है जो इसे अलग बनाती है और जिसे लोग चमत्कार समझते हैं, यहाँ के लोग या आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो? ऐसा है, यहाँ विशेषता भगवान की, यहाँ तो परमात्मा जो भाव से आते हैं सेवक लोग, और उनका जो यहाँ तो राम की गादी है जी। फंदा गादी राम की। भक्त भई सिरदार कई बंधु पच मरे, कोई जाने संत सुजान। कोई हजारों में से एक जो जान गए, उसमें बताए नहीं।
कोई हजारों से कोई बिल्ला ही पार लगते हैं वहाँ। जिसके विश्वास है, दृढ़ विश्वास होना चाहिए। उनका दुख जो वहाँ तो मरे, जो शरीर छोड़ दिया वो जिंदे हो गए। या फंदा में भी है वे भगत जी। कि गुरु साहब हमने शरीर छोड़ दिया था, जो हम जिंदे हो गए। हमारे माता पिता ने हमें रात भर रखा, तो यहाँ तो स्वयं परमात्मा है, यहाँ तो मरे भी जिंदा हो जाते हैं। इतनी कृपा है भगवान की, गुरु साहब की। मंदिर के प्रांगण में हमें जो ध्वनि उठती है उसका क्या महत्व है, क्या उसके पीछे की कहानी है? वो धुनी है, वो भगवान गुरु साहब गए थे, वही जगह है वो जो गुरु साहब को भगवान ले गए थे। उनका शरीर छोड़ दिए थे उनने, और वहाँ से शरीर छोड़ के उनकी पत्नी वहाँ पर आई थी। तो शरीर छोड़ के वो भगवान के सत्यलोक में चले गए। वहाँ प्रसादी मेलवा लग गए, परोसने लग गए, और उनके दो हाथ ऐसे गड़े के गड़े। फिर भगवान ने उनको किस में उनके मृत्युलोक में पहुँचाए। हाथ किस चीज में उनके गड़ गए? सिरे में। अच्छा, सिरे में यहाँ तक, दो ही कोने तक जी। गड़े आए उनके। क्या सिरे का क्या महत्व है? क्योंकि मंदिर में मैंने अधिकतर जो आयोजन देखता हूँ उसमें सिरे की ज़रूर होता है। हाँ, प्रसाद है। सिरे और कद्दू। तो अच्छा, सीरा क्या सामग्री से बनता है? क्या उसमें विशेष होता है उस प्रसाद में? उस प्रसाद में भगवान की प्रसाद है वो। जी जी। जब सो सत्यलोक से भगवान हाँ। गुरु साहब आए थे, तो वो सिरा में तो हाथ गड़े आए थे। तो ये व्यवस्था है कि वो आटा के बनते हैं, थोड़ा मोटा लेना पड़ता है आटा। हाँ, जैसे भांति जैसा उसको चालना पड़ता है। जी। चाल के जो और मोटा आता है चालने में, उसका सिरा बनता है गुड़ और घी से। उसके ऊपर वो प्रसाद बनती है। किन प्रमुख आयोजनों पे मुख्यतः वो बनता है? मेला होता है तब, या और भी ऐसे मुख्य आयोजन होते हैं तब बनता नहीं, है? उस मेला पे होता है 14। एक तो गुरु साहब आए थे और गुरु साहब गए थे। तो भगवान गए मेले थे। की हर एक गांव में एक मेला लगता है, उसकी एक परंपरा होती है। लेकिन जो हरिहर गुरु साहब के प्रांगण में जो मेला आयोजित होता है वर्ष में 2 बार, वो कब से हो रहा है, क्यों हो रहा है, थोड़ा उसके बारे में आप मुझे बताइए। ये तो भगवान हाँ आए थे हाँ। और गुरु साहब गए थे, उसका मेला लगता है। अच्छा। हाँ, वही परंपरा है। वो बड़ी आरती होती है। हाँ, उस आरती का क्या महत्व उसमें है? ग्रंथ साहब भी आगे चलता है। जो अच्छा। भगवान लिख के गए थे गुरु साहब, वो लिखते गए और भगवान बोलते गए। एक बात और मेरे ध्यान में आई कि जब मठ में आरती होती है सुबह और शाम, तो आरती गाते नहीं है, केवल नगाड़े और घंटियाँ और वहीं बजती है। क्या है उसके पीछे निर्गुण का आरती है। हाँ। देखो, मन की आरती होती है, मन का भजन होता है, आत्मा का भजन, और वही भजन माना जाता है। और दिखावा का भजन नहीं होना चाहिए, मन का भजन होना चाहिए। वो आरती 10 अवतार आरती बोलते हैं उस समय। भगवान के 10 अवतार हुआ भगवान का। 24 अवतार है हुआ ऐसे तो, पर 10 अवतार आरती है वो। नरसिंह भगवान का स्वयं अवतार हुआ वहाँ। नरसिंह भगवान की आरती है वो। और विष्णु भगवान की, राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुआ, वामन अवतार हुआ, है न, और परशुराम अवतार हुआ। ऐसे अवतार है भगवान के, जो इस अवतार है, मतलब 10 अवतार की आरती है इतने भगवान की। तो ऐसा 10 अवतार बोले जाती है गादी का नहीं, गादी है ना, राम। और रमता राम की बोले जाती है गुरु साहब 5 गादी है उनका नाम। तो और नमो नमो के गुरु साहब जो छतरी है, जो गुरु साहब की बड़ी छतरी है सिरदार भगत की, वहाँ नमो नमो की आरती बोली जाती है मन की। और जय गुरुदेव की छोटी छतरी पे आके बोली जाती है।
ये जो ओरमठ है वहाँ भी इसी तरीके से होते हैं हाँ। नगाड़े और सब हाँ तरीके से। ऐसे तो और जैसा हम माने कि जो हमारे भगवान रहे उन सबको बुलाया जाता है घंटी और नगाड़ों के माध्यम से कि उनकी पूजा अर्चना की जाती है, ऐसा कुछ में। हाँ उसकी पूजा जी जी। अर्चना की जाती है, नहीं भगवान का हाँ। पूरा ध्यान उनके, हम्म। वही भजन है वही अच्छा, आरती उनके ध्यान में लगे रहते हैं। जी जी बस जी। मन उनके ध्यान में लगाना चाहिए। भगवान की श्रद्धा से हम्म। सेवा सुमरन बंदगी, सेवा भी भगवान की जी जी। प्रेम से करो, हम्म। बंदगी भी। और कोई भगत आ भी जाते हैं तो प्रेम से उसको जल पिला दो, प्रसादी पवाओ। हम्म। कोई भी वहाँ तो बाहर के भी आ जाते हैं, दूर दूर के आते हैं भगत होन, दुख तकलीफ वाले, तो उनको भोजन भी पवाना चाहिए। जी। उसमें ग्रंथ साहब में भी लिखा है कोई भूखा नहीं जाना चाहिए हमारे से। गर्मियों के दिनों में ग्रंथ साहिब सुनाई जाती है या बारिश के दिन? सावन, सावन में। सावन में तो ग्रंथ साहब 1 महीना चलता एक है। महीने। हाँ तो उसमें क्या क्या, मैं थोड़ा संक्षिप्त में चाहूँगा कि आप बताएं उसमें क्या सुनाया जाता है, लोग क्या, उसका महत्व क्या है, मैं थोड़ा सा उस ग्रंथ का महत्व जानना चाहूँगा। सार क्या है उस ग्रंथ का? उसका सार ये है भगवान का कि उसमें सब कथा है। वो जो रामायण में भी नहीं है वो कथा है उसमें। प्रमुख कथाएं क्या है उसकी? प्रमुख भगवान की और स्वयं 10 अवतार की है। जी। भगवान नरसिंह के अवतार की कथा है उनमें, अच्छा। और राम अवतार की कथा है उनमें हैं, सुदामा की है, कबीर साहब की है, केबी राम जी की है, रहीमन दास की है, और कृष्ण अवतार की है, सुदामा की है। ऐसी उसमें अनेक कथा है। वो मोर की पाँख से लिखा है बहुत। जब से भगवान आए थे, जब से वो तो सत्यलोक से भगवान आए थे, गुरु साहब भी आए थे। गुरु साहब फिर पहला गुरु साहब पहुँचाए भक्ति के लिए, जी जी। फिर गुरु साहब आए, फिर भगवान आए। गुरु साहब पहले आ गए थे, भगवान बाद में आए, फिर वो ग्रंथ साहब लिखा उनने। और वो वैसे है कि वो ताज है, जो ताज की पूजा होती है। तो कोई हाथी वाले बाबे आए थे वहाँ उज्जैन से, पहले आते थे, तो उनने कि गुरु साहब बाहर जा रहे थे, लोटा हाथ में था उनके, पहले डोल डाल बाहर जाते थे। तो उनने पूछ ली, वे कृष्ण भगवान की मूर्ति उतार रहे थे, तो भगवान ने कह दिया ये खंडित नहीं हो जाए आपकी मूर्ति। हमारी मूर्ति तो कभी खंडित ही नहीं होती है, तो ताज कभी खंडित नहीं होता है। होता है ताज? नहीं होता है। तो उनने पूछ ली कि हमें मूर्ति तो कभी खंडित ही नहीं होती है। तो उन्हें जिद पकड़ ली। जो महात्मा संत थे वो अंदर आए गुरु साहब के, नहीं ये हमें दर्शन कराओ, तुम्हारी मूर्ति का दर्शन हमें करा के बताओ, जब मानते हम तो। भगवान ने स्वयं नरसिंह भगवान का दर्शन कराया, स्वयं भगवान प्रकट हुआ। करीबन वो ज़्यादा पुराना नहीं है, 100 साल पुरानी बात है वो। 100 साल के भीतर, 80-100 साल के भीतर की बात है वो, अंदर की बात है। तो स्वयं भगवान ने दर्शन करा दिया, सब संत हों शरण पड़ गए उनके। मैंने एक कहानी और सुनी है कि जब मेले के समय जब बड़ी आरती होती है, जब जिन लोगों को या भूत चुड़ैल या कुछ लग जाता है, तो वो भी आता है, तो किस तरीके से उनका भूत वहाँ पे भगाया जाता है? वहाँ तो अपने परिक्रमा लगानी पड़ती है। अच्छा। और भगवान की आरती में 3 आरती रहना पड़ता है। 3 आरती रहने के बाद कोई 5 आरती में भी आता है, कोई 10 आरती में भी, ऐसे पर 3 आरती तो लेना पड़ता है। जी जी। जब उनका जो वो चुड़ैलन भूत लगते हैं, जो वो हवा रहती है, ऐसा रहता है। वो तो कोई मर जाते हैं तो उसकी हवा लग जाती है, जैसे उसका जो एक्सीडेंट में मर जाते हैं, कोई फांसी लगा के मर जाते हैं, कोई गोली खा के मर जाते हैं, है नहीं। तो ऐसा है कि वो भटकती रहती है आत्मा, जो को उसका क्रियाक्रम होता नहीं है। क्रियाक्रम हो जाता तो भटकती नहीं है, उसका 11वां जो घाटा बोलते हैं अपन, वो हो जाता है। तो वो ऐसा है कि जो दूसरा के शरीर में चोट जाती है, वो हवा रहती है उसके, अपन जाते हैं तो उस हवा में आ जाते हैं,
तो उसे हवा बोलते हैं, उसे भूत चुड़ैलन बोलते हैं। तो वहाँ तो घूमते रहते हैं। भगवान जो बड़ी छतरी है गुरु साहब की, वहाँ पर बिठाया जाता है। लेकिन उन लोगों को भी अग्नि तो दे दी जाती है ना जो दुर्घटना में होते हैं, फिर उनकी आत्माएं क्यों भटकती है या उनकी हवा है वो क्यों भटकती है, या मतलब वो ऐसा वो क्या मान ले कि अनिश्चित काल में मर गए, मतलब उनकी उम्र नहीं हुई होगी, उससे पहले वो चल बसे। उम्र से नहीं हो रहता है ये, हाँ, आत्महत्या, आत्मा से अपन अच्छा। उससे थोड़ी मरे। हम्म, ये तो एक्सीडेंट से मरे, हम्म, एकदम प्राण गए नहीं, तो भटकते रहते हैं। क्योंकि उसने और जो भजन करा है, सत्संग करा भगवान का, जी जी। तो उनकी आत्मा नहीं भटकेगी। हम्म, ये तो आदि काल में मरा नहीं, हम्म, अपने मन से, शरीर से अपन शरीर छोड़ते हैं, वो की बात अलग रहती है। ये तो एक्सीडेंट में तो ऐसा है कि वो भटकते रहते हैं। उसके भी भूत प्रेत बोलते हैं, दूसरा के शरीर में लग जाते हैं, जी। उसे भी दुख देते हैं और अपने भी दुख देते हैं, परिवार वालों को भी दुख देते हैं। तो वो भगवान के वो जो गुरु साहब अंदर ही अंदर मारते हैं वे, वो सब बोल देता है मैं कौन हूँ, हम्म, मैं पीर हूँ, कि मैं वो हूँ, उससे नाम सब खोल देता है वो। और वहाँ 3 आरती में भगवान की कृपा से सही हो जाते सही हो जाता है। हम हैं। हाँ, स्थान भी दिया उसका एक, अच्छा। आम का पेड़ करने, वो अपने घाट देकर मंदिर में ही उसमें निवास करता है वो, वहाँ छोड़ देते हैं सब। अच्छा, उनके शरीर से निकाल कर उसको उस आम के पेड़ के पास जो स्थान बना है वहाँ हाँ, छोड़ देते वहाँ हैं। छोड़ देते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। मंदिर प्रांगण में एक राम कुंड है, उसको लेके तरह तरह की कहानियाँ हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वास्तविक उसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों इतना प्रचलित है राम कुंड वहाँ का, क्या विशेषता रही। ये रामकुंड अपन ने तो देखा नहीं है, हम्म, वो तो गुरु साहब तो भगवान ने देखा है। हम्म, कब का है वो, उसमें जल रहता था। तो पहले क्या था, भगवान गुरु साहब पहले कोई ट्यूबवेल कुएं तो और कुछ था जी। ही नहीं, इसमें से पूरे गांव के जल ले जाते थे। हम्म, और अपन भी इसमें से जल भरते थे, भगवान का भोग भी इससे लगता था, भगवान की प्रसादी भी बनती थी। सब जो भगत आते थे वे भी जल है पीते थे। तो वो वहीं से जब गुरुपर्व आई भगवान की, तो सिर्फ गुरु साहब रघुनाथ स्वामी जी, जी। उस समय रघुनाथ स्वामी जी थे। तो रघुनाथ स्वामी जी ने कोई गुरुपर्व आई तो घी कम पड़ गए उसमें, प्रसादी में, भोजन में, तो प्रसादी बना रहे थे तो उसमें घी कम पड़ गए, तो उनने जल डाला, जल से घी बन गया भगवान की कृपा से। इतनी सिद्ध मूर्ति थी वो। हाँ, उनसे घी बन गया और बस वो घी से प्रसादी, फिर उनने जब प्रसादी हो गई जिसका बाद 2 दिन बाद उनने फिर जल उसमें घी डाल दिया रामकुंड में। तो आज उसका नाम अटल हो गया कि इससे प्रसादी घी से, पानी से घी बन गया। तो भगवान की कृपा है, सब गुरु साहब की कृपा है, सिद्ध मूर्ति थी वो। वजह से रामकुंड की परंपरा चलती आ रही है। अगर अभी भी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो कि भगवान के प्रसाद में गुरुपरी के समय कुछ, ऐसा तो होता नहीं है कभी, लेकिन कभी ऐसा हो, हाँ, तो क्या फिर से उस रामकुंड से वैसी महिमा देखने को हाँ मिल सकती है, हाँ मिल सकती है नहीं, हम्म, पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भगवान पे भरोसा होना चाहिए, भजन सत्संग होना चाहिए। जी। हाँ, भजन नहीं, कोई भजनी हम्म, वो ये काम कर सकता है जो सिद्ध पुरुष है, तो देखने को मिल सकती है ना, ऐसा थोड़ी। भरोसा होना चाहिए, भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आज का जो युग है वो कलयुग का युग है, तो ऐसे सिद्ध पुरुष है आज के समय में है ना, आपको? सुमर सुमर नर तुरंत पारा, कलयुग केवल नाम आधारा। हम्म, कलयुग में कुल राम का आधार है, वो राम की गादी है। हम्म, 3 ही देवा है, ब्रह्मा विष्णु महेश। जी।
कोविड के समय हम देखते हैं कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था। सारे दूर कोरोना से लोग ग्रसित हो रहे थे, पीड़ित हो रहे थे। लेकिन उस समय ये हरिहर नगर फंदा के लोग को देखा जा रहा था कि यहाँ कोरोना केसेस नहीं देखने को मिले। तो इसमें मठ का क्या योगदान रहा उस समय? लोग बताते भी हैं कई सारी चीज़ें, थोड़ा बताइए आप मेरे को। कोरोना का टाइम पे जब भगवान ने हम्म, पहले से परंपरा है, जब एक बार लाल बुखार भी आई थी, हम्म, जब भी ऐसे हुआ था। जो लाल बुखार में किसी ने बहुत ने शरीर छोड़े थे, हैं, बहुत ने शरीर छोड़े थे, मतलब बहुत मर गए थे उसमें। तो जब भी उस समय भी हम्म, ये ग्रंथ साहब और दूध की धार और भगवान के बाना पिला के गांव के हम्म, सीधी परिक्रमा लगाते हैं। मतलब दूध की धार बननी होना चाहिए, ग्रंथ साहब आगे चलना चाहिए। वो दुख तकलीफ है जो गांव के कांकड़ के अंदर नहीं आती है, वो सब भगवान वहीं काट देते हैं। उस दुख तकलीफ जो भी मनुष्य पे, गौ माता पे, पक्षी पे जो भी आती है वो सब भगवान काट देते हैं। इसका इस महत्व है भगवान का ग्रंथ साहब का। जो ग्रंथ साहब निकल गए और दूध की धार और भगवान वो सब दुख काट देते हैं। अपने यहाँ फंदा में एक ने भी शरीर नहीं छोड़ा कोरोना में। कहाँ छोड़ा? नहीं छोड़ा। नहीं छोड़ा, नहीं, हर गांव पे छोड़ा। सिटी में कितने शरीर छोड़ दिए, पर यहाँ पर फंदा में किसी ने शरीर नहीं छोड़ा। वो भगवान की कृपा है। जैसे हम मान सकते हैं कि जब लक्ष्मण जी ने रेखा लक्ष्मण रेखा खींची खींची थी, वैसा ही कुछ है ये, हाँ, है ना? वैसा हम इसको वैसे मान ही सकते है, हैं। ये रेखा है भगवान की। स्वामी जी, एक कोई आम इंसान है, वो अपना जीवन सद्भावना से अच्छे तरीके से कैसे जी सकता है, उसके विषय में आप थोड़ा बताइए। ऐसा है भगवान का, हम्म, पहले तो गलत रास्ते नहीं चलना चाहिए। माता पिता पिता काल उठे रंगनाथा और मात पिता नावे माथा। पहला माता पिता गुरु को नमन करना चाहिए। पिता उठते हैं जब, हम्म, फिर अच्छे लोगों को कहने बैठना चाहिए, गलत लोगों को नहीं बैठना चाहिए। और पढ़ाई में ध्यान रखना चाहिए, अच्छे सत्संग करना चाहिए, अच्छे गुरु हैं या सत्संग चल रहे वहाँ बैठना चाहिए, भजन करना चाहिए और गुरु नाम लेना चाहिए। जो अपने अच्छी शिक्षा मिल रही उसी करने बैठना चाहिए। तो अपना मतलब परिवार से और भगवान के भजन में लग गए, सत्संग में लग गए तो पार भी हो जाते हैं। स्वामी जी, आज के समय छोटी छोटी बातों पे दो भाइयों में लड़ाई हो जाती है, तो दो भाइयों के रिश्तों को मधुर किस तरीके से रहना चाहिए? ऐसा है कि दो भाइयों में प्रेम होना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ये ऐसा कर रही है, वो ऐसा कर रही है। अपना मन को में ध्यान रखना चाहिए। कोई थोड़ी बहुत विडम्बना आ भी जाती है, वो विडम्बना में नहीं सोचना चाहिए ऐसा। बस भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। जो भी मिल बांट के खाना पीना चाहिए, परिवार को साथ लेके चलना चाहिए और बस ध्यान भगवान के सत्संग में रखना चाहिए कि अपने क्या किस अब बड़े भाग मानुष तन पावा, सुलभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य की देह मिलती है, लेकिन सुर और मुनि देवता भी इस शरीर के लिए कि हमारा जन्म हो जाए। तो भगवान जन्म नहीं होता देवताओं के भी, ये अपने ही जन्म होता है। 184 जीव काटने के बाद ये शरीर मिलता है जी। मनुष्य की देह। कितने जो 184 जीव, पक्षी पशु, जल में भी है जीव, थल में भी है जीव।
तो 1,84 जीव है, इसके काटने के बाद मनुष्य की देह मिलती है। ये अपना मनुष्य का शरीर है और इसमें ही भजन सत्संग हो सकते हैं और शरीर में थोड़ी हो सकते हैं। यहाँ देखते हैं कि कुटुंब की परंपरा रही है, संयुक्त बड़े परिवारों की परंपराएं रही हैं, लेकिन आजकल एकल परिवार हो गए। मतलब सिर्फ पिता हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दादा दादी भी नहीं रहे, उनका भाई भी साथ नहीं रह रहे। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे कि कुटुंब की जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई थी संयुक्त परिवार की, वो कितनी हद तक सही थी? क्या उसका पीछे क्या क्या प्रयोजन था? देखो, सतयुग में, त्रेता युग में ये परंपरा सही थी। जी उसमें धार्मिक होते थे, सब सत्संगी लोग होते थे, अधर्म कोई नहीं करते थे। जी हैं सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, ये 3 युग में। और ये कल युग लगा, कलिंग का, जब कलिंग तो सोने चांदी में कलिंग का अवतार रहता है, जी ये शुभ नहीं रहता है। तो ये परिवार क्या है, ये प्रेम, मतलब गलत रास्ते पे चलना, किसी गलत रास्ते, शराब पीना, खाना पीना, अपने फंदे में देखा नहीं। जी कहीं ने अंडा की दुकान खोल रखी, कहीं ने मुर्गे की खोल रखी, किसी ने बकरा। ऐसे गंदे खाने पीने से दूर रहना चाहिए। ये मांसाहारी है, कुछ शाकाहारी भोजन करना चाहिए। ये राक्षस लोग करते हैं, ये राक्षस है। तो ये कलयुग में भी राक्षस हैं, ऐसा नहीं कि कलयुग में राक्षस नहीं है। जी और देवता भी है कलयुग में, ऐसा भी नहीं। कलयुग में देवता भी रहते हैं। जहाँ अपन शाकाहारी वो देवता हैं, और जो खाने पीने आते हैं, खाने पीने वाले रहते हैं, वो राक्षस हैं। लेकिन वही लोग तो अपने आप को बहुत बड़ा भक्त बनाते हैं, जो लोग मांसाहारी चीज़ें खाते हैं, जो गलत काम करते हैं। वो कोई भक्ति नृत्य दिखाव करते हैं। ऐसा करने में उनके 1,84 आत्मा कभी सफल नहीं होगी, भटकेंगे, भुगतेंगे हजारों साल, लाखों साल, 4 युग तक। जी एक युग कितना बड़ा रहता है, फिर दूसरा युग कितना बड़ा रहता है। ये 1,84 भुगतते, कीड़े मकोड़े ऐसे बनते हैं, फिर मरते हैं, फिर जीते हैं, फिर मरते हैं। आवागमन से मुक्ति नहीं पाते हैं। मतलब जन्म जन्म लेना और मरना, जन्म लेना फिर मरना, आवागमन से मुक्ति कहाँ रहते हैं। वो तो मनुष्य की देह में ही भगवान का भजन करोगे तो मनुष्य की देह मिलती है। और भी अच्छे भजन करोगे तो स्वयं आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। मतलब आना ही नहीं होगा, जन्म ही नहीं होगा, स्वयं भगवान के सत्य लोक में जाएंगे। 16 लोक बताए अपने ग्रंथ साहब ने, 16 लोक कोई है सत्य लोक, और ऐसे 3 लोक बताए रामायण में, पर उनके 16 लोक बताए ग्रंथ साहब ने। देवता लोक अलग है, ब्रह्मलोक अलग है, गोलोक अलग है, और शिवलोक अलग है, विष्णु लोक अलग है, सत्य लोक अलग है। ऐसे 16 लोक बताए हैं भगवान ने। वो सत्य लोक सबसे ऊपर है, जो सुबह ध्वजा लहराती है भगवान की। स्वामी जी, हमारी एक बहुत बड़ी परंपरा है विवाह परंपरा। उसके माध्यम से जो है हमारा संसार चलता है, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ, परिवार सब उसमें चलते हैं। लेकिन आज के समय में हो क्या रहा है कि गोत्र कुल इन सब की एक अपनी एक महत्वता उस विवाह में देखी जाती थी। लेकिन आज का दौर है जहाँ प्रेम विवाह में लोग ज़्यादा उलझ रहे हैं या उस ओर जा रहे हैं। तो उन युवाओं से आप क्या कहना चाहेंगे? युवा से ये कहना चाहते हैं कि जो माता पिता जो गुरु करते हैं, ऐसा नहीं मतलब शूद्र से वैश्य से हैं, बस सत्संग होना चाहिए, भक्ति होना चाहिए। और ऐसा नहीं जो माता पिता करते हैं वही करना चाहिए। विवाह हो, शादी जैसे, तो जो माता पिता करते हैं वो होना चाहिए। पहला से यही चलता है। गोत्र कुल देखना बहुत आवश्यक है इन सब गोत्र चीज़ों को देखना भी आवश्यकता है।
नहीं तो फिर हिंदू धर्म में क्या रहेगा? सही बात है। हाँ। परंपराएं कैसे परंपरा निभाएंगे? कैसे रहेगी फिर? घर की जो हाँ। मूल परंपराएं हैं हाँ, वो किस मूल तरीके से परंपरा निभाएगी? वो हाँ। किस प्रकार वो बिगड़ जाएगी फिर। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि कोई अदर वहाँ पर शादी विवाह कर लेते हैं, तो जब वहाँ से कोई आता है तो उसको परंपराओं का नहीं पता होता है कि इनमें देवता कैसे पूजे जाते हैं, माता जी कैसे पूजी जाती है, त्योहार कैसे मनाए जाते हैं, कौन कौन से जो प्रमुख त्योहार हैं मनाए जाते हैं, ये ज़्यादा चीज़ें देखने को इसमें मिलती मिलती है, सत्य हाँ, बात है। क्योंकि नहीं पता होता है उनमें। जैसे एक कुटुंब में अगर देख के अगर वो विवाह कर रहे हैं तो उसे पता होता है कि कौन कुल देवता है, कौन कुल हाँ, कौन देवी है, देवता है, कौन कौन से कुल देवता। हाँ, भगवानों को इनमें माना जाता है। गुरुदेव, आज का जो युवा है वो कई सारी आधुनिक चीज़ों में और अलग चीज़ों में भटक रहा है, तो उन्हें अपने जो जीवन में सफल होने के लिए किस रास्ते की ओर जाना चाहिए, वो किस तरीके से अपने जीवन में सफल हो, सही मार्ग किस तरीके से चुने, क्योंकि भटकाव बहुत है आज के समय में, कई भटका तरह हुआ। की फील्ड है, तो वो कैसे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहे? देखो जमाना ये कलयुग है। ये कलयुग में तो राम ही है सिर्फ, और इसका ही और आजकल क्या है, देखो सिटी में आधे कपड़े, भाई बहन भी आधे कपड़े पहनती है। तो इसलिए ये जो परंपरा है पहले की, उसके हिसाब से चलना चाहिए। इसलिए तो युग बिगड़ रहा है, मोबाइल युग बिगड़ रहा। अपन जो संसार के लिए ये मोबाइल भी गलत है और ऐसे सही भी है, पर मोबाइल से ज़्यादा बिगड़ते हैं। लेकिन आज का युवा तो हमारी जो सभ्यता है, हमारी परंपराएं कहते हैं उसको पिछड़ी है। हिंदू जैसे महिलाएं का भी कहीं उनका कहना होता है साड़ी तो बहुत पिछड़ी हुई परंपराएं हैं, युवा भी कहते हैं धोती पहनना बहुत पिछड़ी परंपराएं हैं। तो ये तो हम क्या, आपका क्या सोचना है इस पे, ऐसा क्यों सोच रहे हैं युवा? इसलिए युवा को ध्यान देना चाहिए, माता पिता की शिक्षा भी मानना चाहिए, और माता पिता भी बेटी बेटा उनको शिक्षा देना चाहिए कि ऐसा कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए उनको, जो दुनिया हंसे, संसार हंसे। अपना हिंदू धर्म में यही सिखाते हैं को पूरा शरीर ढका रहना चाहिए। जैसे मुसलमान में पूरा चेहरा तक नहीं दिखता है उनका, पूरा बुर्का पहन के रखते हैं, ऐसे हिंदू में भी ध्यान रखना चाहिए। माता पिता को अपने बालक को बालकपन में ऐसी शिक्षा देना चाहिए जो वो गलत रास्ते पर नहीं जाए। ये माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। माता ही बेटी और बेटा ही बिगाड़ती है। इतना पिता का नहीं रहता, इतना माता का रहता है। परिवार को कैसे सुधारा जाता है, यह माता का रहता है, पिता और माता का। सही रास्ते पे दिखाना चाहिए कि बेटा सुबह शाम मंदिर जाना चाहिए, तो अच्छी शिक्षा प्राप्त होती है। फिर स्कूल जाना चाहिए, ऐसे शिक्षा देना चाहिए। गलत जगह नहीं बैठना चाहिए बेटा, अपने घर पे पढ़ाई करो, शिक्षा पूर्ण हो, अपने घर पे आओ और मंदिर जाओ, अच्छे लोगों के पास बैठो। अंत में मैं चाहूँगा कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें ऑनलाइन यूट्यूब पे और अलग अलग चैनलों के माध्यम से देखते हैं, उनको क्या आशीर्वचन और आशीर्वाद आप देना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं कि भगवान की कृपा से यहाँ पर जो परिक्रमा लगाते हैं, जो भगत एक बार आते हैं, वही दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भगवान ये फंदा हरिहर मंदिर जो सब दुख तकलीफ वही काटते हैं, परिक्रमा से दूर हो जाते हैं। मैंने 5 परिक्रमा, दृढ़ विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। हाँ, विश्वास होना चाहिए पहले तो, अपने 5 परिक्रमा लगाना चाहिए और भगवान पूरी करेंगे। फिर इसलिए वे फिर दूसरी बार आते हैं, तीसरी बार भी आते हैं, तो ऐसे भक्त लोग जुड़ते हैं।
बहुत दूर दूर से आते हैं। इंदौर से भी आगे किससे आते हैं, इधर भी दूर दूर से आते हैं। विदिशा के लगभग उतने दूर से जिनको मालूम है इस मंदिर के, वहाँ तक के लोग भक्त आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आज के पॉडकास्ट में हमने हरिहर नगर मठ फंदा के विषय में आपसे बहुत कुछ जाना। कई सारी कहानियाँ हम थी, तो कई सारे तथ्य थे, उसके विषय में हम आपसे जाना। हम तो यही आशीर्वाद देते हैं बस भगवान को कि सबको सुखी रखे, जी, दुख किसी मत दे। हम तो यही आशीर्वाद सबको देते हैं, संसार के लोगों को।